जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए उत्पत्ति का किताब अध्याय 41 आयत 52, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 52 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एफ्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। ये आयत यूसुफ अपने बारे में कहता है। यूसुफ के दो बच्चे थे। दूसरा बच्चा का नाम था एफ्रेम, और यूसुफ ने यह नाम इसलिए रखा क्योंकि एफ्रेम नाम का मतलब यह है कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। या फिर हम उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस देश में मुझे दुख भोगना है या मैंने दुख भोगा है, वहां पर परमेश्वर ने मुझे फलवंत किया है। हम लोग यूसुफ के जीवन को अच्छे से जानते हैं। यूसुफ ने अपने जीवन में बहुत सारा दुख को अनुभव किया। उन्होंने बहुत सारा संघर्ष का सामना किया। बचपन से ही लेकर यूसुफ एक एक संघर्ष का सामना किया। बचपन में उसका पिता ने उसे बहुत प्रेम किया। उस कारण उनके भाइयों ने यूसुफ से नफरत किया, जलन रखा, यूसुफ को बेच डाला। और उसके बाद यूसुफ कैदी बनकर पोतीफर के घर में आया। वहां पर भी यूसुफ के ऊपर गलत आरोप लगाया गया, और गलत आरोप के कारण यूसुफ को जेल में रहना पड़ा। जेल में भी यूसुफ ने दूसरों की मदद की, लेकिन जिनकी मदद की वो लोग यूसुफ को भूल गए। यूसुफ जेल में पड़ा रहा। ये सारा दुख यूसुफ ने अपने जीवन में देखा है। और यूसुफ फिर भी कहता है कि ये सारा दुख जिस देश में मैंने भोगा है, उसी देश में परमेश्वर ने मुझे फलवंत किया है। मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाता है। यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 15वीं अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है कि हमें फलवंत दाखलता बनना है। यीशु मसीह कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम बहुत सारे फल लेकर आओ। मतलब परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए ये है कि हमारा जीवन फलवंत बने। जब हम कहते हैं ना फलवंत बनना है, तो हमारे मन में ऐसे सोच आता है। हो सकता है फलवंत बनने का मतलब है कि बहुत अमीर बन जाना, बहुत बड़ा घर में रहना, बहुत बड़े बड़े गाड़ियों को रखना। इस प्रकार का एक सोच हमारे अंदर आता है कि फलवंत मतलब अमीरी में रहना। मेरे प्रियो, अगर प्रभु ने हमको दिया है तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए। अगर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। फलवंत का मतलब अमीरी नहीं है। फलवंत का मतलब क्या है? यूसुफ क्या कहता है? यूसुफ कौन सी परिस्थिति में फलवंत रहा? यूसुफ कहता है कि मेरे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने मुझे फलवंत रखा है। मेरे प्रियो, जब हम दुख भोगते हैं उस समय हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि वहां पर भी हम प्रभु के लिए फलवंत दाखलता के समान बन सकते हैं। देखिए मेरे प्रियो, यूसुफ ने ऐसा एक अनुभव में से वो होकर गया जहां पर उसे यह महसूस हुआ कि मैं त्यागा हुआ हूँ, मेरे भाई लोग मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, उन्होंने मुझे बेच डाला है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। इस प्रकार का एक रिजेक्शन से, एक त्यागा हुआ अनुभव से यूसुफ होकर गया। यूसुफ के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। मेरे प्रियो, ये सब हमारे साथ भी हो सकता है। हमारे जीवन में भी जब हम दुख संकट का सामना करते हैं, हो सकता है कि लोग हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। हो सकता है लोग हमारे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, हमारे बारे में झूठी झूठी बातों को फैला रहे हैं। या हो सकता है कि लोग हमारी मजाक उड़ा रहे हैं, या हमारे अपने ही हमको छोड़ दिया होगा। हो सकता है कि आप विश्वास में आए, उस कारण आपको अपना जमीन जायदाद खोना पड़ा। मेरे प्रियो, ये सब जब होता है हमें निराश नहीं होना है। इसके बीच में भी प्रभु हमको फलवंत बनाएगा। कैसे फलवंत बनाएगा? वो डाली फलवंत बनता है जो दाखलता के साथ जुड़ा हुआ है। जब डाली एक पेड़ के साथ जुड़ा नहीं है तब वो फलवंत नहीं बन सकता। जब हमारा जीवन प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हो, उस समय पर हम लोग फलवंत बन सकते हैं। इसलिए जब हम लोग ऐसी ऐसी निराशाजनक समय से होकर जाते हैं, तब ये नहीं समझना कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है या फिर मेरा जीवन एकदम बेकार है। मेरे प्रियो,
मसीही जीवन आनंद की जीवन तो जरूर है, लेकिन हर दिन हमें अलग अलग संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। चेलों के जीवन में देखिए, यीशु मसीह चेलों से कहता है कि तुम उस नाव पर बैठकर उस झील के उस पार चले जाओ। यीशु मसीह के कहने पर चेलों ने नाव पर बैठा, लेकिन उस नाव में बैठते समय उसी झील में आंधी तूफान उठा और ऐसा लगा कि वो नाव डूबने पर है, लेकिन वो नहीं डूबा क्योंकि यीशु ने उनको बचा लिया। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हमें भी ऐसा लगेगा कि हम लोग डूबने पर है, हमारा जीवन बर्बाद होने पर है। बहुत सारे लोग आपके खिलाफ कार्य कर रहे होंगे, आपका नाम को बदनाम करने के लिए कुछ कुछ बातें कर रहे होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, जब प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे नाव को डूबने नहीं देगा। और आज हम भी यूसुफ समान प्रार्थना करने वाले बन जाए, प्रभु इस दुख के बीच में भी आप मुझे फलवंत बना दीजिए। देखिए, यूसुफ एक बात को कहता है, उत्पत्ति का किताब उसका अध्याय 50 और आयत 20, यहाँ पर यूसुफ कहता है, अपने भाइयों से कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ बुराई के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर उस बुराई को भलाई में बदल देगा। मेरे प्रियो, आज जो दुख से आप होकर जा रहे हैं, आज जो आर्थिक समस्या से आप होकर जा रहे हैं, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर उसी बात को भलाई में बदल देगा। हो सकता है आप आर्थिक मुसीबत से होकर जा रहे हैं, गरीबी से होकर जा रहे हैं, मेरे प्रियो, प्रभु से अलग होकर नहीं रहना। इस संघर्ष में प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको आदर देगा, और ऐसा एक समय आपके जीवन में आएगा जहां पर आप दूसरों को मदद करने वाले बन जाएंगे। आज जब आप परिस्थिति को देखते हैं, आपके लिए असंभव लगेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। तो जो जो अनुभव से आप होकर जा रहे हैं, विश्वास कीजिए, उन्हीं बातों को परमेश्वर हमारे भलाई में बदल देगा। आज आप अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर वो आपके लिए एक आशीष का कारण बना देगा। आज आप बीमारी से होकर जा रहे हैं, परमेश्वर आपको ऐसा उठाएगा कि कुछ समय के बाद आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, हिम्मत रखिए, निराश नहीं होना। परमेश्वर हमारे दुख को बदल कर आशीष में या आनंद में बदलेगा, और हमारे दुखों के बीच में भी प्रभु हमें फलवंत बनाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, जैसा यूसुफ एफ्रेम के बारे में कहता है कि मेरे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने मुझे फलवंत किया है, वैसे होने पाए कि वचन सुनने वाले हर एक जन अपने संघर्षों के बीच में भी फलवंत होकर रहे प्रभु जी। जहाँ कहीं हम जाएं, जो कुछ हम करें प्रभु, आपकी महिमा होने पाए, हमारा जीवन फलवंत और आशीषित होने पाए, बहुत सारे लोग हमारे जीवन से आशीष पाने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर, हमारी नाम नहीं प्रभु, लेकिन आपका नाम हमारे जीवन के द्वारा हमेशा महिमा पाए कर मैं दुआ करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक जन आशीषित होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।